नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और कुल टॉक्स कुलदीप शो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका परिचय देना कम पड़ जाएगा। एक ऐसा जिन्होंने एक से बढ़ के एक सुपरहिट फिल्में जिन्होंने दी है और दर्शकों ने उन किरदारों को पसंद भी बहुत किया है। मेरे साथ मौजूद है ब्रिलियंट एक्टर सौरभ शुक्ला जी। सर, आपका कुल टॉक्स कुलदीप शो में हार्दिक स्वागत। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल। सर, सबसे पहले हम बात करें, आपने एक से बढ़ के एक हमको सुपरहिट फिल्में दी है, चाहे वो सतिया हो, चोली एलएलबी हो, चाहे वो और भी फिल्में हो, और आपके किरदारों को दर्शकों ने पसंद भी बहुत किया है। मतलब ये आपका लक है कि क्या है सर? इसके बारे में कुछ कहिए। देखिए, पहली बात तो मैं यहाँ पर ये क्लियर कर दूं कि मैंने आपको सुपरहिट फिल्में नहीं दी है। वो मैं उन सुपरहिट फिल्मों का पार्ट रहा हूँ, और ये मेरी जी खुशकिस्मत। लक जहां तक है, लक होता है, पर मुझे जी लगता है कि आपको भी अपनी तरफ से कोशिश करनी पड़ती है और कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ आपकी किस्मत भी होती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि किस्मत भी तभी काम करती है जब आप खुद काम करते हैं। अगर आप जी। काम नहीं करते हैं तो भी काम नहीं करती है। तो आई वुड से दैट या इन दैट मैनर आई वुड हैव बीन लकी। आई हैव बीन लकी कि मैं ऐसी फिल्मों का पार्ट बना जो फिल्में बहुत अच्छी थी, मेरे किरदार अच्छे थे और मैंने उसमें जो मैं कर सकता था वो मैंने करने की कोशिश। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, एक एक्टर के लिए टैलेंट और ट्रेनिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है, आपको क्या लगता है सर? और ट्रेनिंग तो होती ही है, चाहे आप फॉर्मल ट्रेनिंग करें या इनफॉर्मली करें। जैसे कि मैं यहाँ पर ये क्लियर कर देता हूँ कि आई एम इनफॉर्मली ट्रेन्ड, आई एम नॉट फॉर्मली। तो मेरे पास कोई जी नहीं है एक्टिंग का कि मैंने कहीं से कोर्स किया या कुछ नहीं है। लेकिन ये बात अपने आप में कोई महत्व तो नहीं रखती है कि आप फॉर्मली ट्रेंड हैं या इनफॉर्मली ट्रेंड है। पॉइंट ये है कि आपको वो चीज समझ में आनी चाहिए जो आप करते हैं, और बिल्कुल करते करते वही आपकी ट्रेनिंग हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, बात करें इरफान खान सर और सतीश कौशिक जी की, तो आपने उनके साथ भी बहुत काम किया है और आज वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो उनके साथ कुछ यादें हो जो आप शेयर करना चाहेंगे शो के जी, जरिए? सतीश जी के साथ तो मैंने अभी लास्ट जो काम किया था उसके बाद ही वी लॉस्ट हिम। एंड जी सतीश कौशिक जी बड़ी कमाल की शख्सियत थे। वो मेरे सीनियर हैं, और जी मैं जब फिल्म इंडस्ट्री में आया तो उससे बहुत पहले वो यहाँ पर आके अपनी छाप जो है, अपनी पहचान बना चुके थे। जब मैं उनसे मिला तो वो काफी बड़े डायरेक्टर भी थे, और जिस तरह से उन्होंने मुझे ट्रीट किया था वो एक बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत ही एनकरेजिंग था, और बहुत ह्यूमन थे, हंसते बहुत थे। तो उनके उनके उनका साथ जो है वो बहुत ही मजेदार रहा। इरफान के साथ एक बहुत खास रिश्ता रहा है मेरा। जी मैं जब आया था तब इरफान यहाँ आ चुके थे और इरफान एस्टैब्लिश भी हो चुके थे। जी मुझे याद है, एक बहुत ही पर्सनल मोमेंट है वो, कि 95 में मेरे फादर की डेथ हुई थी और मैं बॉम्बे में था उस वक्त। जी और ये खबर जो है, हमारे पास किसी के पास टेलीफोन नहीं था, इरफान के घर पे टेलीफोन था, तो जी इरफान के पास खबर पहुंची थी और इरफान ने आके मुझे बताया था। तो मुझे आज तक याद है कि मैं बैठा हुआ था, इरफान घुसा तो मैं बहुत जोर से बोला, अरे इरफान आ गया, इरफान आ गया, और पार्टी शुरू करो, पार्टी शुरू करो। तो इरफान ने आया, उसने सीधे मुझे ऐसे गले लगाया और बोला, यार सुनो, तुम जरा बैठ जाओ 2 मिनट। मैंने, क्या हुआ? तो देन ही टोल्ड मी द न्यूज, एंड ओ about to break down because it was like a big shock for me. जी And he hugged me very tight and he said that, Saurabh, ये मत कर, you have to be strong. And जी मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, और उस समय मेरे पास काम भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैंने कहा, मैं घर कैसे जाऊंगा? एंड इरफान मुझे एयरपोर्ट ले गया
रास्ते में उसने अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकाले, he bought me a and he sent me to Delhi. So this is something which I can never forget. और जिस दिन मुझे ये खबर मिली थी इरफान के बारे में कि he has been detected with cancer, मैं इरफान उसके बाद इंग्लैंड में थे, मैं मिला नहीं उनसे कभी, लेकिन ये जरूर है कि मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि मैं उस दिन अकेले में बैठ के रोया जरूर था. That was which I just remember, and there was nobody. I remembered that moment when he came and hugged me and told me that my father is no more. So that is one thing which I can remember. बिल्कुल सर, बिल्कुल सर. आपके आने वाले प्रोजेक्ट सब क्या होंगे 2023-2024 में? आने वाले प्रोजेक्ट बहुत सारे होंगे भाई. एक मेरी फिल्म है जो मैंने लिखी है और डायरेक्ट की है ना. वो बहुत जल्दी आपको अमेज़न पे देखने को मिलेगी. इट्स एन अमेज़न ओरिजिनल. ठीक है. फिल्म का नाम अभी जैसे ही उसके बारे में अनाउंस होगा आप लोगों को पता लग जाएगा. इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस वक्त जब हम लोग जहां बात कर रहे हैं मैं एक स्टूडियो में हूं एंड हम लोग फाइनलाइज कर रहे हैं सारी चीजें. सो बहुत जल्दी वो फिल्म आपको देखने को मिलेगी जो मैंने लिखी है और डायरेक्ट की है. उसके अलावा ये काली काली आंखें जो नेटफ्लिक्स पे सीरीज जिसका सीजन 1 बहुत हिट हुआ था, उसका सेकंड सीजन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं. और इसी तरीके से बहुत सारे और भी काम जो हैं वो आते जाएंगे. तो क्या होता है कि लोग अक्सर पूछते हैं भाई अपना नेक्स्ट क्या आने वाला है. तो उसकी रियलिटी ये होती है कि जो काम हम आज करते हैं वो आज से 6 महीने बाद या 1 साल बाद दिखाई पड़ता है. तो जो आता जाएगा उसको हम लोग देखते जाएंगे और क्या. बिल्कुल बिल्कुल सर. इस इंडस्ट्री में आप काफी सालों से हैं. जो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, लोगों को एंटरटेन करने का जो सर ड्राइव है इस इंडस्ट्री में, तो सर क्या है वो ड्राइव? व्हाट इज द मोटिवेशन दैट ड्राइव्स टू क्रिएट मोर कंटेंट फॉर दिस? देयर इज, देखिए जीवन को जीने का ही जो मोटिवेशन होता है दैट इज समथिंग व्हिच इज दैट एवरी मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप यू आर एक्साइटेड, यू नो, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड. वो किसी चीज के लिए हो सकता है. उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप जो काम करते हैं उसी काम में हो, बाकी चीजों में भी होता है. तो मैं कोशिश करता हूं कि सुबह जब उठूं तो मेरी सुबह की शुरुआत अच्छी हो. मुझे लगे कि करने जा रहा हूं. मैं कर पाऊं या नहीं कर पाऊं ये तो बात की बात है, लेकिन हाँ मतलब आई शुड बी एक्साइटेड टू डू व्हाट आई. So I look forward for the day, and that is what it is, as simple as that. I won't say that there is some big philosophy behind it. It's just a zeal to live. जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर. आपको तो सब जानते हैं, सब पहचानते हैं, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक बेहतरीन एक्टर सौरभ शुक्ला ने कितनी ठोकरें झेली है और कितने दुखों का सामना करना पड़ा. देखिए ठोकरें तो तब माना जाएगा जब आप खुद उसे ठोकरें मारते हैं. तो लोग जो पूछते हैं कि साहब आपके स्ट्रगल टाइम में, विच मीन्स व्हेन आई डिडंट हैव मनी, आई डिडंट हैव वर्क, तो आपने क्या दुख झेले या क्या है. तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि भाई वो मेरे जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे, क्योंकि उस टाइम में मेरे पास काम था ना मेरे दोस्तों के पास काम था. तो जिन लोगों के पास काम नहीं होता है वो इकट्ठे हो जाते हैं तो पार्टियां करते हैं. तो जितनी पार्टियां मैंने अपने स्ट्रगल के टाइम में की हैं उतनी पार्टियां तो अब मैं कर नहीं पाता हूँ. तो वो जिसको आप ठोकरें सोच सकते हैं, जो आपको दुख देता है, मुझे दुख महसूस ऐसा नहीं होता. हाँ ठीक है उस वक्त झटका लगता है, तकलीफ होती है थोड़ी बहुत चीजों से, लेकिन उसका भी अपना एक मजा है. तो यही है बस, और क्या. बिल्कुल बिल्कुल सर. सर सर्वाइवल की हम बात करें तो आपसे बेहतर कौन बता पाएगा इस इंडस्ट्री में कौन से ऐसे इस इंडस्ट्री में फैक्टर्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए टू सर्वाइव फॉर सो लॉन्ग सर? देखिए सर्वाइवल इज अ डिफरेंट थिंग.
सर्वाइवल का मतलब हो गया कि भाई वो तो समाज में ही जो सर्वाइवल की टेक्निक्स होती हैं या जो प्रिंसिपल्स होते हैं कि भाई आप जो है न सिर्फ अपना सोचें बल्कि जिस जिस समाज में आप रहते हैं उसके बारे में भी सोचें। आप बदतमीजी ना करें, किसी के बारे में बुरा भरा ना कहें और ना बुरा सोचें, ये आपके अपने लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये जी तो जीवन में ही जिंदगी की बेसिक वो है। इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का जब भी जिक्र आता है और ये कहा जाता है कि साहब फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हमें क्या करना चाहिए और कैसे उसको हमें उसमें मूव करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये मैंने तो कभी नहीं इस पर ध्यान दिया। बेसिक बात ये है कि आप कभी, मैं जैसा मानता हूं कि मैं कभी ये नहीं सोचता कि जो मैं करता हूं सिर्फ वही अच्छा है और बाकी सब खराब है। हो सकता है जी कुछ जो मुझे अच्छी नहीं लगती हैं वो मेरी समझ के बाहर है, तो मैं समझ नहीं पाता। तो जब आप कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगी तो आप अचानक उसकी बुराई करने लगते हैं, बहुत क्रिटिसाइज करने लगते हैं। तो जी क्रिटिसाइज करते वक्त अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि हो सकता है ये चीज आपकी समझ से परे हो, उसमें गलत सही कुछ नहीं है, तो एक मेरे जी ख्याल से एक आप यू स्टार्ट वो एक एम्पैथी हो जाती है। मतलब आप नहीं भी उस चीज को समझ पाते हैं तो भी आप समझ लेते हैं कि हाँ ठीक है यार, मेरी समझ में नहीं आया तो क्या हुआ, लेकिन किसी और के लिए बहुत अच्छा है। किसी और, जैसे मजाक में भी ऐसा होता है ना कि आप जोक सुनाते हैं, किसी को कोई जोक समझ में आता है, कोई नहीं आता है, लेकिन इसका जी मतलब ये खराब है ना, वो बिल्कुल आपके अपनी समझ पे है। तो मेरा तो सिर्फ यही मानना है कि आप बस अपना काम करिए, ईमानदारी से करिए। आप अपनी ईमानदारी से करिए, वो ईमानदारी आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, उसका आपको डंका पीटने की जरूरत नहीं है कि देखिए आप मैं कितना ईमानदार हूं या मैं कितना मेहनती हूं। जी आप ये जी समझिए कि उस मेहनत से आप ही को खुशी मिलने वाली है और आप ही का वक्त अच्छा कटने वाला है, तो उसको फॉलो करिए बस। बिल्कुल बिल्कुल। सर आप एक्टर के साथ राइटर और डायरेक्टर भी है, तो वो दौर आपका कहाँ से चालू हुआ सर, राइटर और डायरेक्टर का? वो मेरा दौर जो है वो शुरू से रहा है। मैं जब जी जब थिएटर करता था तो भी थिएटर आपको ये मौका देता है कि आप थिएटर में लिखें भी, एक्टिंग भी करें, म्यूजिक भी करें, आप स्टेज क्राफ्ट भी करें, मेकअप भी करें, जो भी चाहें आप करें। तो उसी में राइटिंग की शुरुआत मेरी वहीं से। तो बाद में जब फिल्म इंडस्ट्री में आए हम, तो शुरुआती दौर में एक्टिंग ज्यादा की, लेकिन कुछ लोगों को मालूम था मैं लिखता था, तो उसी वजह से फिर मैंने सत्या भी लिखी और कुछ और फिल्में भी लिखी। मैंने बहुत ज्यादा फिल्में नहीं लिखी हैं, लेकिन कुछ फिल्में लिखी और लोगों के साथ कोलैबोरेट किया। कमल हसन साहब के साथ कोलैबोरेट किया, सुधीर मिश्रा के साथ बहुत कोलैबोरेट किया, रजत कपूर के साथ राइटिंग में बहुत कोलैबोरेट किया मैंने। और फिर मैंने अपनी फिल्में भी लिखी और अपनी फिल्में डायरेक्ट भी की। तो ऐसे ही सफर है बस, सीधा साधा। बिल्कुल बिल्कुल। सर आपने नए एक्टर्स के साथ भी काम किया है और पुराने एक्टर्स के साथ भी काम किया है, तो सर नए एक्टर्स के साथ काम करना कितना इजी रहता है और कितना मुश्किल होता है आपके लिए? देखो भाई, एक्टिंग करते वक्त कोई नया पुराना नहीं होता है, एक्टर जी एक्टर होता है, ठीक है ना। उसमें नए पुराने का कुछ नहीं होता है। वो आप किसी को देख के उसकी उम्र का अंदाजा लगा के बोले कि साहब ये पुराने एक्टर है, तो एक्टर तो पुराने नहीं है, वो व्यक्ति पुराने हैं, मतलब वो बिल्कुल। की उम्र ज्यादा है ना। लेकिन जी अच्छा एक्टर अच्छा ही एक्टर होता है। कोई जरूरी नहीं है कि उम्र के साथ आप अच्छे एक्टर हो जाएंगे या नए हैं तो आप अच्छे एक्टर नहीं होंगे। खाली फर्क हो बिल्कुल कि जो जिनकी उम्र ज्यादा होती है, मतलब जब जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ती जाती है आपके एक्सपीरियंसेस बढ़ते जाते हैं, तो आपके जी एक्सपीरियंसेस हैं तो आपके नुआंसेस बेटर होने के चांसेस रहते हैं। दैट इज व्हाट हैपेंस। सो मुझे तो अपनी उम्र के लगते हैं सारे के सारे, क्या चाहे बात है। रणबीर कपूर हो, चाहे रणवीर सिंह हो, या चाहे आमिर खान साहब हो,
सब एक ही, हम जी, सब लोग एक ही हम उम्र ही हैं हम लोग, फर्क नहीं है। अगर बिल्कुल। आप है कि मेरी उम्र ज्यादा है तो मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, मैं दिखता ऐसा हूँ, लेकिन उम्र मेरी 22 साल ही है। क्या बात है, क्या बात है सर। सर जाते जाते आप ऑडियंस और आपके फैंस को क्या कहना चाहेंगे जो एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप अगर कभी बैठ के आराम से सोचें कि आप कुछ भी क्यों करना चाहते हैं, तो आपको एक बहुत कोर में एक जवाब मिलेगा कि भाई मेरे को मजा बड़ा आता है ना। जी, और वो मजा जो है वो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते वो क्यों आता है। उसके पीछे कोई ऐसा साइंस नहीं होता है कि नहीं साहब ऐसा होता है तो इसकी वजह से ऐसा होता है तो उसकी वजह से ऐसा होता है, ऐसा नहीं जी, है। कि अगर जैसे कहते हैं ना कि साहब आप अगर जब आप शादी करते हैं या किसी के साथ जीवन बिताते हैं, तो जब आप जी, वो फैसला लेने जा रहे होते हैं कि नहीं साहब मुझे इसी लड़की के साथ रहना है जीवन में या इसी लड़के के साथ रहना है, तो अगर आप सोचें तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि भाई लड़का अमीर है कि नहीं है, काम करता है नहीं है, देखने में खूबसूरत है कि नहीं है। लड़की के बारे में भी आप ऐसे ही सोचते हैं कि साहब खूबसूरत है कि नहीं है, प्रेजेंटेबल है कि नहीं है। ये तो फैक्टर्स हैं, मगर एक होता है कि भाई पता नहीं क्या है लेकिन इसके बिना मैं रह नहीं सकता यार, यानी क्या बात आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते। तो जब आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो सारे फैक्टर्स फिर बेकार हो जाते हैं। ये है। लंबा जी, है, चौड़ा है, अमीर है, देखने में खूबसूरत है कि नहीं है वो लड़की, या क्या है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही चीज एक्टिंग में और बाकी चीजों में भी है कि भाई मैं यार एक्टिंग में मजा बहुत आता है, मैं पता नहीं क्यों, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो फिर इसका मतलब पैसे मिले ना मिले ज्यादा, आप सक्सेसफुल हो दुनिया की नजर में या ना हो, कोई फर्क नहीं जी, पड़ता। तो क्या है, जीवन थोड़ा आसान हो जाता है कि आपको दुख, उतना बड़ा दुख नहीं लगता कि यार मेरे को उतने पैसे क्यों नहीं मिल रहे, या बिल्कुल। मैं विदेश में क्यों नहीं जा रहा हूँ, या मैं बिजनेस क्लास में सफर क्यों नहीं कर रहा हूँ, या मेरे पास विदेशी गाड़ी क्यों नहीं है, या मेरे पास बड़ा फ्लैट क्यों नहीं। मेरे को इसी बात पे बहुत मजा आता है कि मैं सुबह उठता हूँ और मैं कहीं काम पे जाता हूँ और एक्टिंग करता हूँ, और एक्टिंग में मैं जितनी चीजें कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। सो इफ यू हैव दैट, देन आई थिंक योर स्ट्रगल इन लाइफ will be very simple and very easy, and your journey will be very very enjoyable. बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर थैंक यू सो मच, आप ये शो पे आए, आपने हाँ कहा, यही मेरे लिए बहुत है। सर कैसा लगा ये शो पे आके आपको? बहुत अच्छा लगा मुझे। देखिए क्या है, बचपन से ही बातें करने का बड़ा शौक है, उसी की जी, वजह से फील्ड में आया हूँ। और जब भी मुझे मौका मिलता है बातें करने का, तो भाई मैं बाकी चीजें भूल जाता हूँ फिर मैं। और वैसे एक बात बताऊं, इंसानी फितरत है कि जी, अपना ज्ञान बांटने का शौक सबको होता है, हमें भी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सो मच सर। बाय सर।